नशे के कारण दोस्तों कई बार लोग इंसानियत को रौंदने की ऐसी हदें पार कर देते हैं कि जिनके बारे में बात करते हुए भी आपको शर्म आती है कि आप सच में इंसान कहलाने के लायक हो या नहीं। ऐसा ही कुछ दोस्तों यूके में हुआ है और इसमें इन्वॉल्व हैं पाकिस्तानी ओरिजिन मोहम्मद कासिम खान जिनकी उम्र 24 साल है और उनकी गर्लफ्रेंड जिनका नाम ईमान क्लोए है जिनकी उम्र 37 साल है। इन दोनों ने दोस्तों यूके में नशे के चलते हुए इंसानियत को ऐसे तार तार किया कि आप भी सुन के हिल जाएंगे कि यार आज की दुनिया में आज के इस 2025 में भी लोग ऐसा किसी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, क्या हुआ था और कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई। ये जो मोहम्मद कासिम है ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जहाँ आप कह लो कि अपने आप को एक बड़ा ड्रग डीलर मानता था और ये बर्मिंघम के एरियाज़ में अपना ड्रग का काम करता था और इसके साथ मिल गई इनकी गर्लफ्रेंड जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं 37 साला ईमान। और ईमान और दोनों ये इकट्ठे मिलके बर्मिंघम के एरियाज़ में ड्रग को सप्लाई करते थे। और दोस्तों पुलिस इनको पकड़ने की बड़ी बार कोशिश करती थी, लेकिन आपको पता ही है कि इनके जो ड्रग को बेचने के या पैसों के तरीके होते हैं वो आजकल पुलिस वालों से भी हाई लेवल के हैं। ये जो चैट्स यूज़ करते हैं जहाँ ये तरीके यूज़ करते हैं उनको पुलिस जो है कई बार क्रैक नहीं कर पाती। तो दोस्तों होता क्या है कि जो ईमान है वो लोगों से ड्रग्स के पैसे को कलेक्ट करती थी खान के लिए। तो जो इनकी पहली विक्टिम थी लेडी जिसने बाद में पुलिस को सारा कुछ बताया, उस लेडी का जो बॉयफ्रेंड था दोस्तों वो एक ड्रग एडिक्ट था, वो ड्रग्स लेता था। और ये लड़की जो थी उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये उसके साथ कई बार ड्रग्स को लेने के लिए उसके साथ इनके पास जाती, कासिम के पास और ईमान के पास। तो थोड़ा बहुत वो इनको जानती थी। तो होता क्या है कि जो ड्रग्स वाले होते हैं आपको पता है ये लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना दोस्तों, ताकि जो नौजवान लड़के बच्चे बच्चियां बाहर की कंट्रियों में हैं उनको पता चल जाए कि ये काम कैसे करते हैं। तो पहले दोस्तों ये बच्चों को या यंग लड़कों लड़कियों को टारगेट करते हैं जब वो बाहर जाते हैं घूमने के लिए या नाइट आउट के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो उनको फ्री ड्रग्स जो हैं वो देते हैं एज ए, आप कह लो कि मान लो फ़न करो जी कोई बात नहीं आप बाद में पैसे दे देना। ऐसे ही इस विक्टिम का जिसका पुलिस ने नाम नहीं बताया, उसका बॉयफ्रेंड भी ऐसे उसकी चपेट में आया था। तो ये पहले उसको ऐसे देते रहे। तो जब उसको नशा लग गया तो उसके पास अब पैसे नहीं थे, तो वो इससे क्या करता उधार ड्रग्स उसने लेना शुरू कर दिया। तो जो कासिम था उसने भी चलो सोचा कि जिसका रेट 1 रुपया है फॉर एग्जांपल, वो इसको 2-3 रुपए बना के इससे पैसे लेता क्योंकि तूने मुझे कैश नहीं दिया। तो ये दोनों ऐसा काम करते थे। ऐसे ही ये लड़की और ये लड़का जो थे वो इनके पास फंस गए। तो स्ट्रेस में आके कह लो आप, जहाँ कह लो कि वो बंदा के पास अब पैसे नहीं थे, वो बंदा भाग गया। वो लड़की को इनका ब्रेकअप हो गया, विक्टिम के जो था ना बॉयफ्रेंड, उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये जो लड़की है अब ये उनको जानती थी, ये फंस गई। वो दोनों कासिम और ईमान जो हैं वो इसको कह रहे हैं कि तू पैसे चुका, जो उसने इतने 1000 पाउंड्स का हमारे से ड्रग लिया है उधार, वो दे पैसे। वो लड़की कह रही कि भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड लेता था, वो चला गया, मैं क्या कर सकती हूँ। वो कह रहे नहीं तू हमें पैसे दे जहाँ से मर्जी। ये पहले विक्टिम की ऐसे इन्होंने कईयों लोगों के साथ करा, लेकिन जो पुलिस है उन्होंने 2-3 लोगों का ही मेंशन किया था। तो जो ईमान होती थी वो एज ए काम करती थी। आपको पता ना हमारी कंट्रियों में होते हैं जो बंदे जाके दरवाज़ा खड़ा कर कहते हैं दो जी किश्त आपकी टूट गई है, ऐसे ही ये काम करती थी। कासिम जो था सप्लाई का संभालता था एरियाज़। तो ये जाती है उस लड़की के पास और उसको डराती धमकाती है कि मुझे पैसे दे, तेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे से ड्रग लिया था। वो लड़की एक्सप्लेन करती है कि मेरे पास नहीं है। तो पहले जो है ईमान वो सोचती है कि क्या किया जाए। तो वो इसको ना थोड़ा
दूसरे तरीके से इसको ब्लैकमेल करती, कहती हो चलो कोई बात नहीं, तू थोड़े थोड़े करके दे देना, तो मैं भी एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि तेरे ऊपर क्या बीत रही है, तेरा ब्रेकअप भी हुआ है। तो ऐसे करके उसके साथ दोस्ती इसने बढ़ा ली। जब दोस्ती बढ़ा ली तो नेचुरली उसको फिर ये यूज़ करने लगी। इसने कासिम को बताया कि हम ऐसे करते हैं कि वो लड़की को एज ए कैप्टिव बना लेते हैं, जहाँ उसको एक तरह से होस्टेज, जहाँ मान लो अगवाकार जैसे करते हैं वैसे करते हैं। इन दोनों ने प्लान किया और उस लड़की को अपने ही घर में, आप यकीन मानना कि उसको एक तरह से बंदी बना के रख लिया। और जो ईमान थी उसने कासिम को ये बताया कि ये हमारा आइडिया कि हम यहाँ से अपना जो सप्लाई लोगों में करेंगे, क्योंकि इस एड्रेस पे ना तो पुलिस आएगी और ना ही पुलिस के पास कोई रेड अलर्ट जारी होगा कि इस घर से कोई ड्रग करता है। तो इस लड़की को इन्होंने एज ए मान लो कि एक बंदी की तरह उस घर में यूज़ किया। और जो ये दोनों उस पर टॉर्चर करते थे दोस्तों, उसकी मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल ज़्यादा ग्राफिक है, वो मैं आपसे ज़्यादा, आपको पता है यूट्यूब की कोई पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी वजह से हम ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो ये टॉर्चर करते थे उनमें ये था दोस्तों कि ये उस लड़की को पहले तो अच्छी तरह से मारते थे, फिर उसको उसके कपड़े उतार के उसकी मान लो कि उसको ह्यूमिलिएशन करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी वीडियोस बनाते थे। दूसरे नंबर के ऊपर उसको कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। और ईमान क्या करती थी, उसको टॉर्चर मेंटली करने के लिए वो ऑर्डर करती, पिज़्ज़ा डिलीवरी करती फूड की, और ये जो लड़की है विक्टिम कई दिनों से जो भूखी है उसके सामने ये वो फूड को निकालती और अपना जो कुत्ता इसके साथ होता है उसको वो फूड खिलाती, ताकि उसको तकलीफ़ पहुंच सके वो विक्टिम को कि वो भूख के मारे मर रही है और एक कुत्ते को वो फूड खिला रही है। तो जब वो लड़की थोड़ा होती वीक होने लगती तो ये क्या करते कि वो लड़की की 3 बिल्लियां थी, उसने कैट्स रखी हुई थी, उनको भी इन्होंने एक तरह से बंदी कैट्स को कर लिया था। आप यकीन मानो ये पुलिस की रिपोर्ट में है। तो ये दोनों क्या करते थे, उसको मजबूरन ये जो कैट फूड होता है, जो इन्वेस्टिगेशन में प्रूवन हुआ है, इसको वो बिल्लियों वाला खाना खिलाते थे कि अगर तू मरना नहीं चाहती तो ये बिल्लियों वाला खाना खा। आप इनकी सोचो सही। और अभी कई ग्राफिक डिटेल्स हैं जो मैं आपको नहीं बताने वाला यूट्यूब की पॉलिसी करके, लेकिन ये यहाँ तक कि उस लड़की को मैट्रेस के ऊपर लिटा के इसके ऊपर इतना तशद्दुद करते थे कि वो लड़की की चीखें जो थी वो पूरे घर में गूंजती थी। और फिर ईमान और इससे क्रूरता का काम क्या करती थी कि मान लो वो लड़की कह रही है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, जो कुछ भी है, तो ये क्या करती है कि खुद ड्रिंक कर रही होती है उसके सामने, तो उसको कहती है अच्छा ये ले एक ड्रिंक तू भी ले ले, ऐसे कोई अल्कोहल ड्रिंक वो ड्रिंक कर रही होती है। तो जब वो उसको ग्लास में डाल के देती है तो वो लड़की पीती है तो उसी समय स्पिट कर देती है। क्योंकि दोस्त आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को बहुत प्यार देते हो, लेकिन मैंने जब चेक किया तो 90% अभी भी लोग हैं वो जो देखते तो हैं वीडियो पर उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो वो अल्कोहल नहीं होता, वो इस पे तरस नहीं खा रही होती, वो वॉशरूम से वो ब्लीच लेके आके उसको लड़की को पिलाती थी। इतना ज़्यादा टॉर्चर इन्होंने उस लड़की के ऊपर किया, आपकी सोच है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उसके जो पैसे थे ड्रग के, जो उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअली यूज़ करता था, उसके पैसे नहीं वो चुका पा रहे थे। इसी तरह जो कासिम खान है उसने एक बंदे को हथौड़े के साथ 3-4 बार उसके फेस के ऊपर अटैक किया था इन्हीं चक्करों के करके, और पुलिस उसको वैसे भी इस चक्कर के करके भी ढूंढ रही थी। इनका इतना वायलेंट जो था, एक गैंग था दोनों जानों का। और आप इनकी शक्लें देखो, आपको शक्ल देख के पता चल जाएगा कि ये क्या ये बंदे हो सकते हैं। इनकी जो लेवल है, जो क्रूरता को आप इनके फेस से देख सकते हैं। तो जो ईमान थी उसने इसी तरह एक और लेडी के साथ कई दिनों तक ऐसे ही तशद्दुद किया, उसके ऊपर यूरिनेट करना। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने उन तीनों जो विक्टिम्स हैं उनके साथ क्या किया। और ऑब्वियसली इनमें 2 जो थी वो फीमेल थी।
तो क्या होता है कि एक दिन जब आप समझ रहे हैं कि इसका पता कैसे पुलिस को चला, तो किस्मत अच्छी होती है कि एक दिन जिस दिन ये जो पहली वाली विक्टिम थी उसको ये लॉक करके निकले हैं कहीं सप्लाई वगैरह करने, जहाँ भी कहीं गए हैं, तो वो लड़की क्या देखती है कि उन्होंने ना छोटा सा दरवाज़ा जो था उसमें खुला रख दिया गलती से, मान लो, या कैसे भी उनको लॉक प्रॉपरली नहीं हुआ। वो लड़की ने जितनी भी उसके पास हिम्मत थी, जितना भी उसने मार अपने ऊपर खाई थी, उसने हिम्मत जुटाई और वो बाहर निकल के अपनी उन्हें जान बचाई। और उसने उसी समय पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस जो थी उसी समय अलर्ट हो गई, क्योंकि उनको पता था कि ये ऑलरेडी एक बंदा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा इनके विक्टिम्स हो सकते हैं। तो पुलिस ने उसी समय फिर जो था हाई अलर्ट किया और जो ईमान थी, ईमान क्लोई थी जिसकी आप पिक्चर देख रहे हो, उसको उन्होंने उधर ही धर दबोचा। और जो कासिम खान था इसका बॉयफ्रेंड, वो भाग गया और कई दिनों तक मिला नहीं। और यहाँ तक कि इसका जो पुलिस ने इसको डिक्लेयर किया था कि डेंजरस पर्सन है, कि पुलिस को जो क्राइम स्टॉपर्स होते हैं ना, जो बाहर की कंट्रियों में, इंडिया में भी होते हैं, जो चैनल्स होते हैं प्रॉपर जो सिर्फ क्राइम का दिखाते हैं और लोगों को वार्न करते हैं कि ये बंदे को अगर मिले तो पुलिस को रिपोर्ट करना है। यूके में इनको पुलिस ने कॉन्टैक्ट किया और इसकी कासिम खान की पिक्चर दी और 10,000 पाउंड का इसके ऊपर इनाम रखा, ताकि लोग कहीं हों, इसको देखा हो तो इसको अप्रोच ना करें। ऐसा इसका पूरा जो कहते हैं ना एक तरह से रेड अलर्ट इसका हो गया था। जो इन्होंने विक्टिम के साथ किया था उनकी स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस को चांस नहीं लेना चाहती थी, तो ये ऐसे भागता रहा। लेकिन आपको पता ही है कि क्राइम जो है वो कभी भी आपको पे बैक नहीं करता, एक ना एक दिन तो आपने पकड़े ही जाना है। तो एक दिन किसी की जो था एक बंदा, उसने टिप दी पुलिस को और पुलिस ने वहाँ पर क्रैकडाउन करके कासिम को भी अरेस्ट कर लिया। और जब इन्होंने पुलिस के सामने खुलासे किए कि कैसे कैसे ये लोगों को ब्लैकमेल करते थे, कैसे कैसे यंग बच्चों को या यंग जो लड़के लड़कियां थे उनको फंसाते थे, और कैसे वो जो ड्रग एडिक्ट हो जाते थे उनका फ़ायदा उठाते थे, वो सुनने लायक था। पुलिस भी एक तरह से वो हिल गई थी कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये कानून की गिरफ्त से कैसे बचे रहे इतने दिनों तक और इनको पुलिस को कोई पता नहीं चला कि ये कैसे बच्चों को टारगेट करते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये वीडियो मस्ट शेयर है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे जहाँ यहाँ पर वो नए नए आए हैं, ये उनके चंगुल से बच सकें। और कई बार ये पैसों का लालच दे के भी उनको कहते थे कि यार हमारा ये पैकेट डिलीवर कर दे, हम कोरियर वाला कोई बंदा ढूंढ रहे हैं लोकल, मतलब कि आपको पता है इन्होंने फंसाना होता था बंदों को। और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश किया जाता है, तो जज ने इनको एक डेंजरस इंडिविजुअल्स इनको बोला। और जो जज था उन्होंने बोला कि आपने लोगों की वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है और जो जो आपने तशद्दुद उन विक्टिम्स के ऊपर किया है उसकी, क्योंकि यूके में नॉर्मली अगर आप चाहे ड्रग सप्लाई करते हो या कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई ऐसा आप काम करते हो कि ड्रग ले रहे हो, तो इतनी ख़ास तौर पे इन केसों में इतनी बड़ी सज़ा आप सुनते नहीं हैं ज़्यादा। लेकिन इनके केसों में जज ने कोई भी रियायत नहीं बदली। और जो ईमान का था वो उसका पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि उसने जो दूसरी फीमेल थी उसके ऊपर उसको जज के अकॉर्डिंग और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। और विक्टिम अभी हो सकता है कि पूरी तरह रिकवरी ना हो उसकी लाइफ में, जैसा इन संग दिलों ने उसके साथ काम किया था। तो जज ने ईमान को सुनाई 18 साल की कैद और पूरी लाइफ के लिए ये उनके रजिस्टर पे आएगी। और जो कासिम था उसका बॉयफ्रेंड, उसको 15 साल की कैद सुनाई है। और आप देखो कि जो कासिम है वो 24 साल का है और जो वो लड़की है ईमान, उसका उम्र जो है वो 37 साल है। क्योंकि इनका भी जो बैकग्राउंड था ईमान का, पुलिस ने मेंशन किया कि वो भी ड्रग्स के रिलेटेड ही था। उसने भी अपना कोई बॉयफ्रेंड छोड़ा था तो उसने इसको एज ए बॉयफ्रेंड रख लिया कि ताकि मेरा जो नशे का था तो वो चलता रहे। लेकिन कासिम जो था वो उसने अपनी दिमाग का यूज़ किया और उसने ईमान को भी यूज़ किया कि तू मेरे लिए रिकवरी, एज ए रिकवरी एजेंट जो था वो तू काम करके लोगों से ऐसे पैसे लेना। आप सोचो यार, हम इन कंट्रियों में आते हैं जैसे मर्जी है,
मैं ये नहीं कहता कि हर हर जो लोग आते हैं ऐसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जहाँ के जो बच्चे भी बॉर्न होते हैं, मान लो उनकी रूट्स जो जहाँ मर्जी की भी हों, लेकिन जब माँ बाप भी इग्नोर करते हैं छोटी छोटी मिस्टेक को, जहाँ वो बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, तो वो ऐसी चक्करों में फंस जाते हैं। अभी क्या होगा कि इनकी आप एज देख लो और कितने कितने साल, आपको पता ही है कि जो ब्रिटिश प्रिजन सिस्टम है वो बहुत एक तरह से आप समझो कि अंदर सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पर काम करता हूँ, मैं सिस्टम देखा है मैंने सारा कुछ। ये जो 15 साल है ना वहाँ पर, अगर आप उनके साथ सही से नहीं रहते प्रिजन में, तो वो आपके लिए एक तरह से वो नरक की तरह काम करता है। तो मतलब कि कोई अच्छी लाइफ नहीं है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, बच्चों से, या जो हमारे ख़ास तौर पे जो जिनकी रूट्स इंडिया में पाकिस्तान में हैं, जहाँ अपने जो बच्चे नए नए गए हैं, भाई आप किसी भी लालच में या किसी के भी कहने पर आप किसी से ऐसी चीज़ ना लेना, ना कोई ऐसे करना कि ठीक है, क्योंकि इनके टेक्स्ट जो होते हैं ना, कई बार ये भी होता है यार ये एनर्जी के लिए है, आप काम जल्दी करोगे, अगर आप 7-7 8-8 दिन भी आप शिफ्टें लगाओगे तो आपको ना थकावट नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा। इनके बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं। तो मैं वार्न करता हूँ सारे अपने बच्चों को, जो बच्चियाँ, इनसे दूर रहें, इनसे दोस्तियाँ ना करें। अगर आपको दिखता है कि कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है तो आप तुरंत जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट करें, ताकि किसी का जो ऐसे उन विक्टिम्स के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। आपको ये क्राइम स्टोरी दोस्तों कैसे लगी है आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।